अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए, अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए निम्न में किसकी आवश्यकता होती है? निम्न में जो ऑप्शन दे रखे हैं, निम्न में किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी कोशिश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी को लॉक कर दो। कर दिया लॉक? अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इनमें कौन एक नामकरण शब्द है? इनमें कौन एक नामकरण शब्द है? ध्यान से देख लो। टहल लो, धीरे से चलो, सी चेन्नई, डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है बी चेन्नई। ये नामकरण शब्द है, इतना तो पता होना चाहिए, तुमने पता होना चाहिए ना, नामकरण शब्द पूछ रहा है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्रोधी व्यक्ति की, जो क्रोधी आदमी होता है, जो मतलब जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्रोधी व्यक्ति की हाव भाव कैसी होगी? उसके हाव भाव, उसका जो है कैसा होगा? हाव भाव देखने से कैसा लगेगा तुमने? ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी दोस्ताना, ऑप्शन सी आक्रामक, ऑप्शन डी आरामदायक। तो राइट आंसर है आक्रामक दिखेगा भाई वो। ऑप्शन सी को लॉक कर दो, आक्रामक। जो क्रोधी व्यक्ति होता है, क्रोधी का मतलब होता है गुस्से वाला, जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है उसको क्या है, वो आक्रामक दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। आपने संचार क्षेत्र में सुधार करने का तरीका है। आप लोगों को अपने संचार क्षेत्र में, संचार क्षेत्र का मतलब हुआ तुम जैसे मोबाइल चलाते हो या कंप्यूटर चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, संचार क्षेत्र हो गया हो, उसमें जो है सुधार करने का अच्छा तरीका कौन सा है? इनमें से वो बोल रहा है। ऑप्शन ए अकेले अभ्यास करें, ऑप्शन बी दोस्तों के साथ अभ्यास करें, ऑप्शन सी दूसरों को देखते रहें, ऑप्शन डी किसी भी प्रतिक्रिया को अस्वीकार कर दें। तो राइट आंसर है इसका बी, दोस्तों के साथ अभ्यास करें। किसके साथ? दोस्तों के साथ अभ्यास करें भाई, ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। जब कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा हो, जब कोई आपस में दो आदमी बात कर रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति बात कर रहा हो, एक अच्छा सुनने वाला, अच्छा सुनने वाला जिसको मैं बातें कर रहा हूँ, मैं अंकुश को सुना रहा हूँ, तो अंकुश का क्या काम है? सुनने वाला क्या करेगा पूछ रहा है। ऑप्शन ए ध्यान से सुनेगा, ऑप्शन बी धैर्य रखेगा, ऑप्शन सी बहुत सारे प्रश्न करेगा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही हैं या ए और बी दोनों गलत हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं। वो ध्यान से भी सुनेगा और धैर्य भी रखेगा। धैर्य का मतलब समझते हो? धैर्य, ध्यान से भी सुनेगा और धैर्य मतलब सब्र भी रखेगा, चुपचाप सुनता रहेगा, धैर्य, बीच में जो है बोलेगा नहीं। टॉप ऑनलाइन बैंकिंग को, और अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ऑनलाइन बैंकिंग को खालिस्तान भी कहा जाता है। ऑनलाइन जो बैंकिंग करते हैं उसको क्या कहा जाता है पूछ रहा है। ऑप्शन ए होम बैंकिंग, होम बैंकिंग, ऑप्शन बी कार्यालय बैंकिंग, ऑप्शन सी नेट बैंकिंग, ऑप्शन डी सवे बैंकिंग। तो राइट आंसर इसका नेट बैंकिंग बोलते हैं इसको भाई, नेट बैंकिंग। सी को लॉक कर दो। सी लॉक हो गया? यस। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। हरियाणा का पेरिस, हरियाणा राज्य का पेरिस कौन से शहर को कहा जाता है पूछ रहा है ये। हरियाणा राज्य का पेरिस कौन से शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी भिवानी। ठीक है, इनमें से हो चाहे गुरुग्राम भी लिख दो। ठीक है, गुरुग्राम भी लिख सकता है। तो हमारा जो पेरिस कहा जाता है, हरियाणा राज्य का पेरिस कौन से शहर को कहते हैं? इसका राइट आंसर है सी, करनाल को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? करनाल को। तो कर दो सी को। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। हरियाणा राज्य का राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल, ठीक है, खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी हॉकी। तो राइट आंसर है इसका कुश्ती। सी को लॉक कर दो। हरियाणा राज्य का राजकीय खेल कुश्ती है। 198 कितना है भाई मंजीत? 198। सीमा अपने बैंक खाते से लेन देन करना चाहती है। क्या करना चाहती है? लेन देन करना चाहती है। बैंक में जैसे लेन देन करते हैं ना, जमा करना चाहती है या किसी को ट्रांसफ़र करना चाहती है। सीमा अपने खाते से, उसका अकाउंट जो है उस खाते से लेन देन करना चाहती है। वह बिना बैंक जाए कैसे कर सकती है? बैंक में नहीं जाना चाहती तो वह कैसे कर सकती है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं लिखा पाएगा तुमने, वहाँ लिखा पाएगा स्थानांतरण। क्या लिखा पाएगा? स्थानांतरण। ऑनलाइन स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र। बी एटीएम से निकासी करें, एटीएम से निकाल लें। सी बैंक खाता खोलें। डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकती हो। ए को लॉक कर दो। ए राइट आंसर है इसका।
ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकती है। वो बोल रहा है ना बिना बैंक जाए कैसे कर सकती है, पूछ रहा हो, बैंक नहीं जाना। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 199। नेट बैंकिंग कंप्यूटर पर, नेट बैंकिंग कंप्यूटर पर किसके माध्यम से बनाई जा सकती है या की जा सकती है? ऑप्शन ए फ़ोन से, ऑप्शन बी खजांची, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी दोस्त के द्वारा। तो राइट आंसर है वेबसाइट। सी को लॉक कर दो, सी लॉक हो गया भाई। अगले क्वेश्चन में आओ, हम नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। जो नेट बैंकिंग चलाते हो तुम आजकल, नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं किसमें? ऑप्शन ए स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। स्टेटमेंट पता लग गया आपने कितने पैसे जमा किए, कब निकाले, वो सब आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। धन स्थानांतरण यानी कि पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको हिंदी लिखी पाएगी तुमने, धन स्थानांतरण। सी कोई भी बिल है, जैसे बिजली का बिल है, उसका बिलों का भुगतान कर सकते हैं। डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका डी, उपरोक्त सभी काम कर सकते हैं हम नेट बैंकिंग से। स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं, धन स्थानांतरण भी कर सकते हैं, बिलों का भुगतान भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, मैं धातु के टुकड़ों को आपस में मिलाता हूँ, धातु के टुकड़ों को आपस में मिलाता हूँ, जोड़ता हूँ, आपस में मिलाता हूँ या जोड़ता हूँ। मैं कौन हूँ, यानी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? ऑप्शन ए फिटर, ऑप्शन बी वेल्डर, ऑप्शन सी प्लम्बर, ऑप्शन डी इंजीनियर। तो राइट आंसर है इसका वेल्डर। ये बता रहे आप पे, मैं धातु के टुकड़ों को आपस में मिलाता हूँ यानी कि जोड़ता हूँ। तो मैं कौन हूँ? फिटर हूँ, इंजीनियर हूँ, वेल्डर हूँ या प्लम्बर हूँ? तो राइट आंसर है इसका वेल्डर है ये, वेल्डर। क्या है ये? वेल्डर। तो बी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, मैं मकान बनाने व बनवाने में मदद करता हूँ, मैं मकान बनाने व बनवाने में मदद करता हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये पूछ रहा है वहाँ पर। ऑप्शन ए फिटर, ऑप्शन बी टर्नर, ऑप्शन सी देखभाल करने वाला, ऑप्शन डी वास्तु सहायक। वास्तु सहायक का मतलब क्या होता है? आर्किटेक्चर। क्या होता है? आर्किटेक्चर। तो ये बोल रहा है मैं मकान बनाने या बनवाने में मदद करता हूँ, तो भाई ये वास्तु सहायक है, आर्किटेक्चर है ये, इसको वास्तु सहायक बोलते हैं हिंदी में। वास्तु सहायक कि मकान कैसे बनेगा, नक्शा कैसे बनेगा, विंडो कहाँ लगेंगी, वेंटिलेशन कहाँ लगेंगे, ये सब बताता है। ठीक है, आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको। हिंदी में लिखा पाएगा तुमने वास्तु सहायक, तो वहाँ इसको वास्तु सहायक डी को लॉक कर दो। जब आप किसी पर्यवेक्षक से बात कर रहे हैं, कोई आता है तो उसको आप पर्यवेक्षक से बात कर रहे हैं, बात करते समय आप बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं। किसकी तरफ देख रहे हैं? घड़ी की तरफ। बात कर रहे हैं, घड़ी की तरफ देख रहे हैं, उससे आई कांटेक्ट बना के नहीं रखे आपने पर्यवेक्षक से, तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए उत्तेजित, ऑप्शन बी परेशान, ऑप्शन सी आश्चर्यचकित, ऑप्शन डी चिढ़ा हुआ। तो राइट आंसर है डी, चिढ़ा हुआ कहा जाएगा उसको, चिढ़ा हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए, स्वस्थ मतलब कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ और सुखी जीवन, अच्छा जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए खालिस्तान में संतुलन महत्वपूर्ण है। क्या संतुलन महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए कैरियर की मांग, ऑप्शन बी नौकरी से संतुष्टि, ऑप्शन सी कार्य जीवन, ऑप्शन डी वेतन। तो राइट आंसर है सी कार्य जीवन। स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए कार्य जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है, कार्य जीवन। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, हरियाणा राज्य में ऊन उद्योग के लिए कौन जिला प्रसिद्ध है? हरियाणा राज्य में ऊन उद्योग के लिए कौन जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी हिसार। तो इसका राइट आंसर है भाई पानीपत। ऊन उद्योग के लिए पानीपत डिस्ट्रिक्ट जो है फेमस है, पानीपत। सी को लॉक कर दो, सी राइट आंसर हो गया आपका, सी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, फरीदाबाद में इनमें कौन सी कंपनी है? फरीदाबाद जो है हमारे हरियाणा में है, पता है ना, डिस्ट्रिक्ट है, पता है। फरीदाबाद में इनमें कौन सी कंपनी पूछ रहा है, कौन सी कंपनी है वहाँ पर? ऑप्शन ए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का मतलब समझता है दीपांशु, क्या होता है रेफ्रिजरेटर? फ्रिज। क्या होता है? फ्रिज। बी, ऑप्शन बी ट्रैक्टर, ऑप्शन सी रबर टायर, जो टायर होते हैं तुम्हारे टायर डलते हैं गाड़ियों में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। फरीदाबाद में सारी कंपनियां हैं, रेफ्रिजरेटर भी बनते हैं, ट्रैक्टर भी बनते हैं, रबर टायर भी बनते हैं। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त